एक बार फिर मैं आप सबके बीच हूं। मेरा कोई भी वीडियो जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ अलग ही उसका मतलब होता है, कुछ ना कुछ अलग ही सेंस होता है, कुछ ना कुछ उसका अलग ही एक बात होती है उसमें, है ना। आप को मैं अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो वो जो भी सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग होने का सेंस ये है कि जब आप वो वीडियो देखें तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिले। इतना ही नहीं, मैं जब भी आप मेरे फेसबुक के किसी पोस्ट पे जाएंगे तो वहां आपको मेरे फ्रेंड्स लिस्ट पूरी 5000 की है, फॉलोअर भी है, लेकिन आपको उसमें लाइक जो है ना वो 30 मिलेगा, 50 मिलेगा, 100 200 तो मैक्सिमम 300-400 जाता है। मैं खुश हूं, मैं इस बात से खुश हूं कि वो 30 लोग जो है जो उसे लाइक करते हैं उनसे मिलना चाहिए मुझे। वो 30 लोग इस दुनिया को बदल सकते हैं। वो 30 लोग ऐसे लोग हैं जो ये क्षमता रखते हैं कि वो इस दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। ऐसा ही मेरा एक पोस्ट था जिसमें मैंने लिखा था कि आप प्रेम में डाउट नहीं होता है, प्रेम में आपका किसी भी तरह का डाउट नहीं हो सकता। प्रेम जो है में डाउट होना मतलब फिर प्रेम नहीं होना। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वहां डाउट नहीं कर सकते। ऐसा मेरा पोस्ट था, वो आप पढ़ेंगे मेरे फेसबुक पे जाके तो आपको प्रोफाइल पे दिखेगा वो। उसमें एक मेरे फ्रेंड लिस्ट में है ऋषभ। उनका ये सवाल था कि नहीं, मैं आपकी बात को काटता हूं और सच्चा प्यार वही है जिसमें शक और सवाल होना चाहिए। मैं वहां जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा बड़ा मैटर है तो मैं यूट्यूब चैनल पे ही आके बताऊं कि बाकी लोग भी, अगर उनके बहुत सारे लोग सवाल पूछ नहीं पाते, उनके दिमाग में होता है नहीं, सोचते हैं पूछे ना पूछे पता नहीं कौन। मुझे अच्छा लगा ऋषभ आपका क्वेश्चन आया, ये मुझे ये अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। ऋषभ देखो, मैं जिस प्यार की बात कर रहा हूं, मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो, वो एक्चुअली दोनों में ही बहुत डिफरेंस है। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो प्रेम एक बहुत बड़े समर्पण। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो आपको जन्म से नहीं मिलता है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसे अर्जित करना पड़ता है। वो एक तरह से तपस्या है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि डाउट तो हमें नॉर्मल रिलेशन में भी नहीं रखना होता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी तो बात आप छोड़ दीजिए। आप अगर किसी टीम के मेंबर हैं, जैसे आप राजनीति से ही जुड़े हुए हैं और आप अपने ही लोगों पे अगर डाउट कर रहे हैं तो क्या आप अच्छे राजनेता हैं? नहीं। प्रेम तो एक बहुत हायर लेवल की डिग्निटी हो गई। मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं कि आप अगर अपने घर के चौकीदार पे अगर डाउट करते हैं तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे। आप अगर अपने रसोई पे डाउट करते हैं तो आप खाना नहीं खाएंगे। तो डाउट तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। डाउट वर्ड ही डेंजर है। डाउट तो इतना डेंजर है कि आप अपना पैसा अपने अकाउंट में बंद कर जमा करके आके रात लॉकर में अपना गहना रख के आप रात भर सो नहीं पाएंगे, पता नहीं रात को बैंक ही ना भाग जाए। ऋषभ, प्यार समर्पण है। प्रेम एक अनुभूति है, बहुत बड़ी चीज है। मैं आपके ही सवाल पे आता हूं। मान लो आपने स्पाई का काम किया। आप जिससे प्यार करते हैं आपने उसके पीछे जासूस लगा दिया, ठीक है, लगा दिया, और आपने जान लिया कि वो जिससे आप प्रेम करते हो वो सही नहीं। हाँ, तो सही नहीं है तो आप क्या कर लेंगे?
क्या करेंगे आप बताइए? या तो आप में इतनी हिम्मत हो कि आप उसको तुरंत छोड़ दें, जो आपसे होगा नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप बैठ के, आप या कोई भी, आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई भी इंसान क्या करेगा? बहस करेगा। आप देखेंगे कि सुबह दोपहर शाम बहस ही तो होता है, सृजनात्मक नहीं होता ये प्यार। आप जो जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो विध्वंसक है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो सृजनात्मक है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं उसमें दो लोग साथ साथ पढ़ के आईएएस बनते हैं, मैं वो बात कर रहा हूं। दो लोग साथ साथ पढ़ के डॉक्टर बनते हैं। एक दूसरे का वीडियो कॉल पे, एक दूसरे का व्हाट्सएप पे समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप गलत वाले ट्रैक पे हैं। वो प्रेम नहीं है, वो सब झूठ है, वो फरेब है, उसमें ना पड़िए कभी, जाइए भी मत, वो रास्ता कहीं जाता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि प्रेम में मालिकियत नहीं होती। आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं उसमें आप मालिक बनने की बात कर रहे हैं। अधिकार 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 नहीं होता प्रेम में। प्रेम में सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है, देने का भाव होता है। आप क्या बोल रहे हो कि मैं जिससे प्रेम करूं वो सिर्फ मेरा हो, मतलब मेरा होने का मतलब क्या चाहते हैं? आपका नौकर बन जाए, गुलामियत हो जाए, उसको गुलाम बनाना चाहते हैं आप उसको। आप जब चाहें वहां जाए, आप जिससे चाहें उससे मिले, आप जो कहें वो खाए, आप जब कहें तो वो सोए। अब रात को वो 3 बजे लड़की सो रही है, अब आप 3 बजे आप उसको कॉल करें तो आपसे बतियाए। ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आप मालिक बनना चाहते हैं। और मालिक और गुलाम, फिर रिलीजन कहां रहा? एक मालिक है, गुलाम है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। तो आप मालिकियत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जो चाहे वही करे। वो प्रेम नहीं है भाई साहब। प्रेम समझने के लिए जिंदगी बीत जाती है। आदमी पूरी जिंदगी में प्रेम का पौ भी नहीं समझ पाता है। आप किस प्रेम की बात कर रहे हैं? कहां उलझे हैं? शक और सवाल, वो भी प्रेम में हद है। मतलब आप अपने माँ बाप को प्रेम करें तो वहां भी तो फिर शक सवाल करना पड़ेगा। आज परिवार इसीलिए टूट रहे हैं, वो प्रेम है ही, वो झूठ है। ये कौन सा सवाल पूछना है आपको? मैं किसी से प्यार करता हूं, मैं इससे क्या सवाल पूछ सकता हूं? आप बताइए, क्या सवाल पूछूं मैं उससे? और किस बात के लिए डाउट करूं उससे, वो भी आप बताइए। और उस सवाल और उस डाउट से रिजल्ट क्या मिलेगा वो भी बताइए। मालिक मत बनिए। प्रेम में अधिकार का हनन नहीं किया जाता, प्रेम में साथ किया जाता है, और वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना स्वार्थ के। जब आपके अंदर इस तरह की अनुभूति आएगी तो आप समझिए कि आपने प्रेम किया। प्रेम बंधन नहीं है, प्रेम बंधन से मुक्ति है। आप बांध रहे, आपका शक न जाने कितने लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। आप लखनऊ आते होंगे, अंबेडकर पार्क के सामने एक सीरोज रेस्टोरेंट है, वहां पे केवल एसिड विक्टिम्स मिलेंगे आपको। तो कौन लोग थे जिन्होंने एसिड फेंका उन पे? ये वही लोग हैं जो मालकियत चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात संदेह से भरे हुए थे। जब उस लड़की ने अपनी जिंदगी में कुछ करने की बात सोची, जब कुछ करने की बात ठानी, तो उन्होंने उस पर एसिड फेंक दी और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उनसे भी एक बार पूछो तो यही कहेंगे कि हम तो प्रेम करते थे, वो मेरे प्रेम को समझी नहीं, तो उसको सजा देना था मुझे। प्रेम में कभी सजा दी जा सकती है? हो सकता है? ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल नहीं संभव। प्रेम अकारण होता है। आप कारण ढूंढ रहे हैं ऋषभ, आप कारण ढूंढ रहे हैं, कारण नहीं मिलेगा आपको, उसका रीजन होता ही नहीं। आप रीजन ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे। और कहां कहां शक करेंगे आप? कहां कहां उसको टारगेट कर लेंगे आप बताइए? कोई किन किन तरीकों से आप जान लेंगे? आप, मैं आपकी बात मानता हूं, चलिए आप शक करिए। आप उस शक से फाइनली क्या पाएंगे वो मुझे बताइए। मैं बताता हूं, कुछ नहीं पाएंगे।
आपके बगल में बैठा हुआ आदमी आपको धोखा दे देगा, हवा भी नहीं लगेगा, सारी स्पाई सिस्टम आपका फेल हो जाएगा, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मुझे धोखा देना है, मैं दे दूंगा, आप क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप सवाल पूछे क्यों रहे? मुझे जो करना होगा वो मैं कर दूंगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। हाँ, आप क्या जान पाएंगे आप, और कहां कहां जानेंगे आप? बांध रहे हैं आप, बांधिए मत, प्रेम बांधता नहीं है। 99% लोग मेरे पास काउंसलिंग के लिए जब मिलते हैं, उसमें से 90% लोगों का डाइवोर्स का कारण यही होता है। वो लव मैरिज इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो लव के पहले वो जो बंधन से मुक्ति की बात करता है, वो शादी के बाद उस लड़के या उस लड़की की जिंदगी को उतना ही बंधन में बांध देता है। आप ये कह लो कि लव मैरिज इसलिए ही असफल हो जाते हैं क्योंकि शादी के बाद वो दोनों एक दूसरे को बंधन में बांधना चाहते हैं, और शायद वो दोनों एक दूसरे से बदला भी लेना चाहते हैं। एक लड़का मुझसे बोला कि सर बहुत उड़ रही है ये, शादी हो जाने दीजिए, फिर इसको इसकी औकात पे लाता हूं, इससे अपने जूते न साफ करवाए तो कहिए। प्रेम का दावा करता है। आप बताइए, जिस लड़की को ये पता तक नहीं है कि जिससे वो प्यार करती है और शादी बाद वो ये करने वाला है, तो शादी बाद उसका क्या होगा? जिंदगी उसकी नरक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। शक नहीं, शक प्रेम में नहीं, शक किसी भी संबंध में नहीं, डाउट किसी भी संबंध में नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी भी संबंध में डाउट के साथ ना रहें। ऋषभ, जिंदगी जीने का मात्र एक आयाम है, समर्पण समर्पण समर्पण। संदेश सिर्फ जिंदगी बर्बाद करता है। मेरे आपसे और आप सभी जो लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, आज के बाद किसी भी संबंध में शक ना करें। अगर आप डाउट करेंगे तो आपका वो संबंध आज नहीं तो कल आपकी जिंदगी का जहर बन जाएगा और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी।